हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज़ मूवीज। गाइस, आज मैं लाई हूँ एक ट्रेंडिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मोर्टल कॉम्बैट। जी हाँ दोस्तों, मूवी में अलग अलग डायमेंशंस हैं जहाँ हमें 3 डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है अर्थराम यानी हमारी दुनिया, दूसरा है नेदरराम यानी नरक की दुनिया, पर तीसरा है आउटर वर्ल्ड राम जो कि वन ऑफ द पावरफुल दुनिया है। तो मूवी शुरू होती है 17th सेंचुरी में, जहाँ पर जापान के जंगलों के बीच में हम हैंजो हसाशी और उनकी फैमिली को देखते हैं। वो अपनी वाइफ, बेटे और एक छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ पर रह रहे थे। हैंजो अर्थराम के वॉरियर थे और शिराई रयू निंजा क्लैन के फाइनेस्ट वॉरियर थे। लेकिन एक दिन वहाँ पर बिहान और उसके कुछ अटैकर्स आते हैं। बिहान आउटर वर्ल्ड का एक योद्धा था जो अर्थ के इस वॉरियर को मारने के लिए आया था। हैंजो अभी घर पर नहीं थे। ये देखते हुए बिहान उनके सारे लोगों को मार देता है। अब बाहर ये सब हलचल देखकर हैंजो की पत्नी अपनी जो छोटी बेटी को घर के नीचे के हिस्से में छुपा देती है। फिर बिहान घर के अंदर आता है और उसकी पत्नी और बेटे को फ्रीज करता है और तभी उनकी पत्नी और बेटा मर जाता है। हैंजो पानी लेकर वापस आते हैं और देखते हैं आसपास के सभी लोग मर गए हैं। तभी वो अटैकर वापस उन पर हमला करता है, लेकिन वो काफी पावरफुल थे। वो अपनी छोटे से खंजर से ही सबको मार गिराते हैं और फिर वो बिहान को मारने के लिए भरते हैं और दोनों में काफी लड़ाई होती है। लेकिन बिहान सारे रूल्स को तोड़कर हैंजो को मार गिराता है। अब हैंजो का सोल नेदरराम में चला जाता है यानी नरक में। उनका जो छोटा खंजर होता है उसमें काफी सारा खून लगा हुआ था, वो उधर ही रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं यानी अर्थ के प्रोटेक्टर, और वो इस छोटी बच्ची और उस खंजर को अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहां हम देखते हैं आउटर वर्ल्ड मोर्टल कॉम्बैट इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक और मैच जीत जाए तो उसके बाद आउटर वर्ल्ड को अपने में कंज्यूम करेगा। इसी बीच हम एक पुरानी भविष्यवाणी को देखते हैं जिसमें ऐसा कहा गया था कि हैंजो इनका खून एक नई जनरेशन ऑफ वॉरियर्स को इकट्ठा करेगा, यूनाइट करेगा, जो कि अर्थराम के वन ऑफ बेस्ट चैंपियंस होंगे और वो आउटर वर्ल्ड के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। अब शैंगसुंग को ये बात पता चल गई थी, तो अब वो डिसाइड करता है कि अब जितने भी अर्थ के वॉरियर्स हैं प्रेजेंट में, अब वो उन सबको भी मार देगा। यहाँ अर्थ के जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनके शरीर पर ड्रैगन का मार्क होता है। फिर हम कोल यंग नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि एक रेसलर होता है और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता है, जिसकी पत्नी और एक बेटी भी होती है। कोल को अक्सर हैंजो और उसके खंजर के विजन्स आया करते थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। अब यहाँ पर शैंगसुंग के कहने पर बिहान कोल की फैमिली को मारने आता है, लेकिन जब ये लड़ाई शुरू होती है तभी जैक वहाँ पर आता है और कोल और उसकी फैमिली को रेस्क्यू कराता है। जैक के साथ उसकी एक पार्टनर थी जिसका नाम था सोनिया, जो उसी के साथ काम करती थी। तो वो कोल को उसी के एड्रेस पर भेजता है और कोल वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर जैक्सन बिहान के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है कि बिहान काफी पावरफुल होता है, उसके पास फ्रीज करने की ताकत थी। तो वो जैक्सन के हाथों को ब्रिज करता है और उन्हें उखाड़ देता है और यहाँ पर कोल सोनिया के घर पर पहुँच जाता है। सोनिया उसको बताती है कि वो और जैक्सन मिलिट्री के स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 7 साल पहले उन्हें मिशन दिया गया था कि उन्हें ड्रैगन मार्क्स वाले एक इंसान को पकड़ना है। जब ये दोनों उस इंसान को पकड़ने गए तब उस इंसान के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी। जैक्सन ने जब फाइनली उस इंसान को मार डाला तब वो ड्रैगन मार्क्स जैक्सन के हाथ पर आ गया। तब से जैक्सन और सोनिया इसी मार्क्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि व्हाट इट मीन्स, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन मार्क्स एक मोर्टल कॉम्बैट नाम का टूर्नामेंट को रेफरेंस करता है। आगे वो अलग राइम्स और अलग अलग चीजों के बारे में भी बताती है जिसके बारे में अभी तक इंसानों को कुछ भी पता नहीं था। जिस भी आदमी के शरीर पर ये मार्क्स होगा, इसका मतलब यही है कि वो अर्थराम के वॉरियर हैं और वो मोर्टल कॉम्बैट के टूर्नामेंट में लड़ेंगे।
ये एक तरह का इनविटेशन है। लेकिन ये सब सुनकर कोल हंसने लगता है और कहता है कि ये सच नहीं है। वो कहती है कि ये सच है और यही रीजन है कि हम तुम्हें इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे थे और तुम पर हमला भी इसी रीजन से हुआ है। तुम्हारे पास हमें ज्वाइन करने के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और तभी हम कैनो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी एरोगिश और एरोगेंट आदमी होता है। उसने भी एक अर्थ वॉरियर को मार डाला था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर भी ड्रैगन का मार्क आ गया था। इस वजह से जैक और कैनो को ये मार्क मिला था। इन लोगों की बातचीत हो ही रही थी कि इसी बीच इनके पास एक रेप्टाइल क्रिएचर आता है जिसका नाम स्योजो था और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। वो इन तीनों के ऊपर हमला करता है। इसको भी शैंगशुंग ने ही भेजा था कोल को मारने के लिए। इनकी काफी लड़ाई होती है लेकिन फाइनली कैनो साइजुत को मार देता है और उसका हर्ट बाहर निकालता है। कैनो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और उसको एक टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पर अर्थ के सारे वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। इसी जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था लेकिन कैनो को पता होता है वो कहाँ पर है। लेकिन कैनो को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो सोनिया उसको $3 मिलियन ऑफर करती है और वो तैयार हो जाता है। अब कैनो की एक दोस्त होती है जिसके प्लेन में ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। सोनिया काफी परेशान होती है क्योंकि जैक का कोई भी अता पता नहीं था। फिर कुछ समय के बाद ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं और ये जगह लॉर्ड रेडन का टेम्पल था जहाँ काफी सदियों से अर्थ वॉरियर के लोगों को ट्रेन किया जाता था। वहाँ उतरने के बाद इनकी मुलाकात लियू कैंग से होती है जो अर्थ राम का एक वॉरियर था और वही उन्हें टेम्पल ले जाता है। अंदर जाने के बाद इन्हें मोर्टल कॉम्बैट 60 के सारी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और वहीं पर हैंजो और बिहान की लड़ाई की पिक्चर्स होती हैं जिसको देखकर कोल को वापस विजन्स आने लगते हैं। और यहीं पर हम जैक को भी देखते हैं। लॉर्ड रेडन उसको यहाँ पर लेकर आए थे जिसका यहाँ इलाज चल रहा था और उसको मैकेनिकल आर्म लगाए जाते हैं। फिर इन्हें लॉर्ड रेडन से मिलाया जाता है जो इन्हें देखकर काफी निराश होते हैं क्योंकि आखिरी लड़ाई के लिए ज्यादा टाइम नहीं था और इन लोगों के पास कोई स्पेशल पावर भी नहीं थी। तभी वहाँ पर शैंगशुंग खुद के वॉरियर्स के साथ वहाँ पर आता है इन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी लॉर्ड रेडन इनके बीच में एक शील्ड बनाते हैं जिसके कारण कोई भी वॉरियर अंदर नहीं आ पाता। ये देख शैंगशुंग और उनके वॉरियर वहाँ से निकल जाते हैं। इन नए आए हुए लोगों के अलावा यहाँ लियू कैंग और कैंगलाओ दो भाई भी होते हैं। तो वो इन तीनों की भी ट्रेनिंग लेने लगते हैं ताकि उनके शरीर में जो पावर रहती है यानी एर्केना इसे वो अनलॉक करे। लियू कैंग की जो पावर रहती है वो ये है कि वो अपने हाथों से आग उगल सकता है और कैंगलाओ की पावर थी उसकी हेड में जो कि एक ब्लेड की तरह काम करता था। यहाँ पर सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके शरीर पर वो ड्रैगन मार्क्स नहीं था। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग के पहले ही दिन कोल और कैनो ढेर हो जाते हैं। उनके सामने वो टिक ही नहीं पाते। तो यहाँ पर सोनिया जैक को ट्रेन करने लगती है कि कैसे वो अपने आर्टिफिशियल आर्म को ट्रेन करे। अब यहाँ डिनर के वक्त कैनो एज यूजुअल इतना एरोगेंट रहता है कि वो सबको भला बुरा कहने लगता है और उनके बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। कैनो आग बबूला हो जाता है और उसकी एक आंख लाल होने लगती है और उसी लाल कलर से एक बीन निकल आता है यानी उसकी एर्केना यानी इनर पावर अनलीश हो गई थी। वो अपनी आंखों से यानी इस बीन से हमला कर सकता है और 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है लेकिन कोल अपनी इनर पावर को अनलीश नहीं कर पाता। वो काफी निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसको बताता है कि वो हैंजो का वंश है क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को बचाया था और उसी की फैमिली के वजह से आज कोल पैदा हुआ है और दुनिया में वो इकलौता ऐसा वॉरियर है जो ड्रैगन मार्क के साथ पैदा हुआ था। इसलिए उसको अपने परदादा जी यानी हैंजो के सपने आते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कोल को यहाँ पर मन नहीं लगता। उसको अपने परिवार के पास वापस जाना था इसलिए टैटन उसे उसके घर पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर शैंगशुंग वापस अपने सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करता है। इनके वॉरियर्स में बिहान, मलेना, राइको, नितारा, गोरो एंड कबाल रहते हैं।
और इन सब को लेकर वो वापस टेम्पल पर हमला करने आता है। वो सब टेम्पल में आते ही हैं और तभी कबाल देखता है कि उसका राइवल यानी कानो अब अर्थ का वॉरियर है, तो वो कैनो को कन्विंस करने लगता है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, शैंगशुंग के साथ रहोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी पैसे मिलेंगे और उससे भी ज्यादा तुम्हें पावर मिलेगी। अब कैनो वैसे भी लालची होता है, इसलिए वो उनके साथ मिल जाता है और वो अपने लेजर बीम की मदद से लॉर्ड रेडन के शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वो सब अंदर आ जाते हैं और इसके बाद इन सब वॉरियर के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मलेना सोनिया के साथ लड़ने लगती है और कबाल लिू कैंग के साथ लड़ने लगता है। तो कैंगलो सीधा उनके लीडर शैंगशुंग को ही मारने लगता है, लेकिन तभी उनकी दूसरी वॉरियर नितारा उसको मारने के लिए आती है, लेकिन काफी चालाकी से कैंगलो अपनी हैट को जमीन पर फेंकता है। हैट बहुत ही गोरों से स्प्रिंग हो रही थी और वो नितारा को खींचते हुए उस हैट के पास लेकर जाता है और उसी में इंसल्ट कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर कैनो जैक पर हमला करता है, लेकिन जैक के हाथ अभी भी कमजोर थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां पर शैंगशुंग का दूसरा वॉरियर गोरो आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक वॉरियर था, जिसके 4 हाथ थे। वो कोल पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। उसको बचाने के लिए उसकी वाइफ गोरो को मार देती है, जिसकी वजह से वो उसकी पत्नी और बेटी को मारने के लिए जाता है। कोल के लिए हमेशा से ही उसकी फैमिली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और वो खतरे में आती है तो उसका खून खोल जाता है और उसको काफी गुस्सा आने लगता है और उसके शरीर में अपने आप एक आर्मर बनने लगता है और वो दौड़कर गोरो को मारने के लिए जाता है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। ये आर्मर उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और उसमें एक सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ आई थी और वो गोरो को मार गिराता है। यानी यहाँ पर कोल की इनर स्ट्रेंथ यानी एर्केना इनलिश हुई थी। कोल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी हमला हुआ होगा। फैमिली को सेफ रखते हुए वो टेम्पल आने के लिए निकलता है। इधर मलेना सोनिया को मारने ही वाली थी, फिर वो उसका ब्लड टेस्ट करती है और उसको पता चलता है कि ये वॉरियर नहीं है, इसलिए वो उसको छोड़ देती है। लेकिन कैनो उसको मारने के लिए जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उसके शरीर पर डाल देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। ये देख जैक उसको बचाने के लिए जाता है। काफी देर तक उसके हाथों में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उसकी पावर भी इनलिश होती है और उसके मैकेनिक आर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो उस पत्थर को सोनिया के ऊपर से निकाल देता है। उसमें भी एक सुपर पावर की स्ट्रेंथ आ गई थी। तभी वहाँ पर कोल और लॉर्ड रेडन पहुँच जाते हैं, जहाँ लॉर्ड रेडन बताते हैं कि जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई है। कोल ही हैंजो का वंशज है और उसी के कारण सारे वॉरियर्स इकट्ठे हुए हैं। अब ये सुनकर वो काफी गुस्सा होते हैं। अब उनके गुस्से से अपने वॉरियर्स को बचाने के लिए लॉर्ड रेडन एक रास्ता ओपन करते हैं। वॉइड में ये जगह अर्थ और आउटर वर्ल्ड के बीच की है। ये एक सेफ जगह होती है। यहाँ पर वो एक एक करके सारे वॉरियर्स को टेलीपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी बिहान कोल को मारने के लिए आता है और उसको बचाने के लिए कंगलाओ बीच में आता है और अपनी हेड डालता है। इससे कोल तो बच जाता है, लेकिन शैंगशुंग काफी गुस्सा होते हैं और वो कैंगलाओ को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा को खींचने लगते हैं और ना चाहते हुए भी बाकी के वॉरियर्स उसको बचा नहीं पाते और सब लोग वॉइड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वॉइड में सब लोग काफी दुखी थे। जैक लॉर्ड रेडन से पूछता है कि आप गॉड हो, आपने क्यों नहीं बचाया उसको? तो लॉर्ड रेडन कहते हैं जितने भी गॉड हैं वो किसी भी 2 राउंड की लड़ाई में शामिल नहीं हो सके। मेरा काम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी कोल कहता है नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम अभी भी उनसे लड़ाई करके उन्हें हरा सकते हैं। और यही साहस देख लॉर्ड रेडन हैंजो का वो खंजर कोल को देते हैं और कहते हैं अगर तुम इससे लड़ोगे तो तुम्हारे दादा का स्पिरिट हमेशा तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा। अब कोल प्लान बनाता है कि इन सब वॉरियर से वो सेपरेट होकर लड़ेंगे, वो अलग अलग रहेंगे, तो इससे हम शायद जीत सकते हैं और सबसे आखिरी में हम बिहान से लड़ेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब इसी प्लान के मुताबिक लॉर्ड रेडन कोल, लिू कैंग और जैक्स को आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोल की लड़ाई मलेना से होती है और लिू कैंग की लड़ाई कबाल से होती है और जैक की लड़ाई राइको से होती है। यहाँ पर इनकी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैक और लिू कैंग कबाल और राइको को मार देते हैं और दूसरी तरफ सोनिया अर्थराम में आती है कैनो को मारने के लिए, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था और एट द एंड वो कैनो को मार देती है। और अब उसको
मारने के कारण उसके शरीर का मार्क सोनिया के शरीर पर आ जाता है, यानी कि अब वो भी एक वॉरियर बन जाती है। और तभी उसकी भी आर्केना रिवील होती है। उसके हाथों से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिससे कोई भी मर सकता है। अब वो वहाँ से आउटर वर्ल्ड में आती है जहाँ वो मलेना को मार गिराती है और यहाँ पर शैंग शुंग को उसके सभी वॉरियर के मरने की खबर मिलती है। तो वो बिहान को कोल की फैमिली को किडनैप करने के लिए बोलता है। बिहान उसकी फैमिली को किडनैप करके उन्हें फ्रीज करता है ताकि हैंजो की ब्लड लाइन पूरी तरह से खत्म हो। कोल उस जगह पर आता है जहाँ उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा था, लेकिन वो अभी तक मरे नहीं थे। तो वो बिहान के साथ लड़ने लगता है, लेकिन बिहान काफी पावरफुल योद्धा था तो कोल लड़ाई हारने लगता है। तभी उसको अपनी फैमिली दिखाई देती है तो वो बिहान को मारने लगता है उसी खंजर से जो हैंजो का होता है। बिहान वो खंजर देखता है और चौंक जाता है और उसी खंजर को कोल में घुसाने लग जाता है, जिसके कारण कोल के हाथ में खून आने लगता है जो उस खंजर पर लगता है। और उसी खून के कारण हैंजो जो कि अब नरक में थे वो आजाद हो जाते हैं। उनकी स्पिरिट हैंजो अभी एक स्कॉर्पियो बन चुके थे, यानी अभी नेदरराम से बिलोंग करते थे वो। और अपनी फैमिली को ऐसे मरता देख वो काफी गुस्से में थे और अपने गुस्से में वो बिहान को खूब मारते हैं। और आखिरी में हैंजो स्कॉर्पियो होने के कारण अपने मास्क निकालकर बिहान को जला देते हैं। हैंजो अपनी ब्लड लाइन को देखते हैं और कोल को कहते हैं कि मेरी ब्लड लाइन का ख्याल रखना, और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। और बाकी के वॉरियर और लॉर्ड रेडन वहाँ आते हैं। शैंग शुंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसके सारे वॉरियर्स को मार गिराया था। तो अब वो उन सबके शव वापस आउटर वर्ल्ड में लेकर जाते हैं और लॉर्ड रेडन को वार्न करते हैं कि आगे आने वाली लड़ाई में वो पूरी आर्मी लेकर आएंगे, लेकिन लॉर्ड रेडन उसको वहाँ से भगा देते हैं। और फिर लॉर्ड रेडन सभी वॉरियर्स को कहते हैं कि भले ही हम ये लड़ाई जीत गए, लेकिन आने वाली लड़ाई इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी और कठिन होगी, जिसके लिए हमें और वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आखिरी में हम देखते हैं कि कोल हॉलीवुड जाने के लिए निकलता है सुपरस्टार जॉन केज को ढूंढने के लिए, जो कि अर्थ का ही एक वॉरियर होता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, दूसरे पार्ट का आपको इंतजार है या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत इंतजार है। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।